तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का प्रोटेक्शन एंड मीटरिंग सर्किट देखे थे। तो अभी हम देखेंगे मोटर डिफरेंशियल सर्किट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, यहाँ पे शीट नंबर 3 लिखा है। शीट नंबर 3 आपको कहाँ से आ रहा करके इसको देखना है। इसको देखना है बोले तो अभी हमको पीछे जाना है। पीछे ये देखिए, ये जो शीट जो है ये आपका कॉमन बस बार है। ये कॉमन बस बार से इसका जो इधर एंड हुआ ये नेक्स्ट पेज में जाके कनेक्ट हो रहा है। टू शीट 4 लिखा है ना, यहाँ पे आके हमको देखना है फ्रॉम शीट नंबर 3, वहाँ से हमारा यहाँ पे आके एक्सटेंड हो रहा है। उसके बाद में फिर क्या है, आपका तीनों बस बार में हमने सेकंड सिटी डाला है। सेकंड सिटी जो है आपका डिफरेंशियल सिटी है। डिफरेंशियल सिटी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे तीनों फेज़ में एक एक सिटी डाल दिया, आर वाई बी तीनों फेज़ में एक एक सिटी डाल दिया। और उसमें हमने क्या कर दिया, S1 टर्मिनल जो है इसका, S1 टर्मिनल जो है उसको हमने A111 करके फेरिलिंग दिया। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, TB3 का 33 में आर फेज़ का आके कनेक्ट हुआ। और उसका सेकेंडरी टर्मिनल जो है वो सीधा आपको किधर गया, रिले को जाए। रिले को जाने के रास्ते में बीच में आपका क्या है ना, स्टेबलाइजिंग रजिस्टर डाला है। सीरीज़ में हमने एक रजिस्टर डाल दिया। उसके बाद में सेम वाई फेज़ का भी हमने सेम कर दिया, उसको एक S1 टर्मिनल को फेरिलिंग किया। फेरिलिंग करके उस वायर को हमने TB3 का 34 में कनेक्ट किया। और 34 का अदर एंड से हमने क्या कर दिया, सीधा लेके जाके हमारा रिले के Z03 कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर दिया। और सीरीज़ में हमने क्या कर दिया, स्टेबलाइजिंग रजिस्टर डाल दिया। सेम बी फेज़ में एक सेकेंडरी जो है उसको भी हमने TB में दिया। TB का आउटपुट हमने सीरीज़ में होते हुए स्टेबलाइजिंग रजिस्टर को दिए। रजिस्टर का आउटपुट सीधा जाके रिले को दिया। ये रजिस्टर सीरीज़ में देने का ये मकसद है कि अगर आपका सर्किट में ओवर करंट आता है, ओवर करंट आके आपका रिले का जो सेकेंडरी जो हमने दिया रहता है सेटिंग 1 और 5 एम्पेयर दिया रहते हैं, वो 1 और 5 एम्पेयर से ज़्यादा अगर करंट आएगा तो आपका जो रिले का जो कॉयल है वो बर्न होने का चांस रहेगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया, उसको प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या कर दिया, सीरीज़ में रजिस्टर डाल दिया। इसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया S1 टर्मिनल तीनों फेज़ का। वही जो आपका S2 टर्मिनल जो है उसको भी हमने क्या कर दिया, TB को दिया। TB का आउटपुट तीनों सिटी का TB को दिया। TB का आउटपुट हमने क्या कर दिया, कॉमन करके एक कॉमन TB में दिया। वहाँ से उसका सेकेंडरी से हमने क्या कर दिया, अर्थिंग पे कनेक्ट कर दिया प्रोटेक्शन के लिए। और इसका दूसरा एंड जो है हमने क्या कर दिया, इसको स्टार पॉइंट बना के जो हमारा रिले है, रिले का स्टार पॉइंट में हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। Z02, Z04, Z06 ये जो है हमारा सिटी का स्टार पॉइंट के कनेक्शन के लिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों, हर एक फेज़ का जो आपका जो सिटी का जो टर्मिनल जो जा रहा है उसको हमने जो आपका न्यूट्रल जो है कॉमन पॉइंट जो है उसके पैरेलल में, हर एक फेज़ का और न्यूट्रल के पैरेलल में हमने मेट्रोसिल कॉइल डाल दिया। M1 M2 M3 ये आपका क्या है, मेट्रोसिल है। ये क्या करेगा, जैसे आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए आपने जो स्टेबलाइजिंग रजिस्टर डाला, वैसे ओवर वोल्टेज कुछ आता है तो रिले को इफेक्ट नहीं होना है करके बोल के हमने क्या कर दिया, पैरेलल में हमने M1 M2 M3 तीनों फेज़ के पैरेलल में एक एक मेट्रोसिल डाल दिया। ये आपका क्या करेगा ना, ये आपका वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आइए, उसके बाद में आपका ये जो मार्किंग दिखा रहा है, यहाँ से आपका केबल जा रहा है अभी आउटगोइंग, यहाँ तक आपका बस बार हुआ, यहाँ से आपका केबल स्टार्ट होगा। केबल स्टार्ट होगा तो देखिए केबल में क्या है, आपका CBCT है। CBCT यानी कि कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर इसका प्राइमरी आपका पावर केबल हो गया। इसका सेकेंडरी जो है आपका A71 A70, इसको हमने क्या किया, TB3 का 4041 में टर्मिनेट किया। और यहाँ से आपका सीधा किधर जा रहा है, रिले को जा रहा है। इसका S2 टर्मिनल जिसको जो है उसको हमने एक TB के थ्रू होते हुए अर्थिंग कर दिया प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ से आपको यहाँ से रिले में जा रहा है, इसको आपको देखना है बोले तो शीट नंबर 2 का C6 में जाके आपको देखना है। ये आपका आया शीट नंबर 2। इसमें आपका C6 बोल रहा है। CA देखिए, CA आ गया आपका और 6A आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ये देखिए, ये आपका रिले आ गया, मेन प्रोटेक्शन रिले आ गया। प्रोटेक्शन रिले में ये आपका टर्मिनल देखिए A70 A71, जो आपका CBCT का जो आउटपुट है वो सीधा आके आपका रिले में कनेक्टेड है। आपका CBCT कैसे काम करेगा बोले तो दोस्तों, जैसे आपका तीनों फेज़ में जो करंट बैलेंसली फ्लो हो रहा है तो क्या है, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो इक्वल रहता है। अगर एक भी फेज़ में कुछ अर्थआउट आने से, कुछ ज़्यादा कम होने से मैग्नेटिक फील्ड वो ऑटोमेटिकली उसको सेंस करेगा। और उसका जो सेकेंडरी करंट जो है, आपने जो रिले के अंदर जो सेटिंग दिया रहेगा वो सेटिंग को वो थोड़ा मिसमैच करेगा। सेटिंग एक्सीड होगा तो क्या है, सीधा आपका रिले जो है करंट इम्बैलेंस पे आपका मोटर को बचा लेगा प्रोटेक्शन ट्रिप करके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपका आया यहाँ से केबल जो आपका बाहर जा रहा है, केबल सीधा आपका बाहर जाके 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को कनेक्ट हो रहा है दोस्तों। यहाँ तक अपना मोटर का सर्किट था। अब इसका डिफरेंशियल सर्किट कैसे काम करता है बोले तो, जैसे हमने यहाँ पे जो बस बार में जो देखा था,
बस बार में हमने जो देखा था सिटीज़ यहाँ पे, वन सेट ऑफ सिटीज़ यहाँ पे है, वन सेट ऑफ सिटीज़ यहाँ पे। जो सेकंड सेट ऑफ सिटीज़ जो है हमारा है, जो आपका मोटर का जो न्यूट्रल टर्मिनल बॉक्स जो रहता है, न्यूट्रल टर्मिनल बॉक्स जो रहता है, ये देखिए जो मोटर का न्यूट्रल साइड में आपका डिफरेंशियल सिटीज़ डाला हुआ है तीनों फेज़ में, आर वाई बी के लिए। इसमें हमने क्या कर दिया, आर फेज़ का, ये देखिए आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़, इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्शन लिया। कनेक्शन लेके हमने क्या कर दिया, हमारा ब्रेकर का जो टीबीज़ है, टीबी का 1 2 3 में आर वाई भी आके कनेक्ट हुआ, और जो न्यूट्रल साइड जो अपने तीनों फेज़ में जो सिटीज़ जो डाला हुआ है, सिटीज़ जो डाला हुआ है, उसका तीनों सिटी का जो सेकेंडरी टर्मिनल S2 टर्मिनल जो है, उसको आपने कॉमन कर दिया। कॉमन करके आपने क्या कर दिया, कॉमन करके TB1 का 4 में कनेक्ट कर दिए। 4 में कनेक्ट करके यहाँ पे जो आपने इसको कॉमन करके रेडी किया, उसको लेके आके सीधा आपने ये जो ऊपर वाला सिटी सेट का जो कॉमन पॉइंट किया था वहाँ पे कनेक्टेड कर दिए। और बाकी S1 R Y B तीनों फेज़ का जो S1 टर्मिनल जो था, उसको हमने लेके आके जो मेन आपका ब्रेकर साइड का जो डिफरेंशियल सिटी था, उसमें हमने मिक्स कर दिया, वायरिंग को लेके आके कनेक्ट करके शॉर्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आके हमने करंट इसको टर्मिनेट कर दिया। अभी जब आपका नॉर्मली जब ऑपरेशन हो रहा है, ये जो आपका जो डिफरेंशियल ये जो प्रोटेक्शन है, ये आपका कैसे एक्ट होगा बोले तो, ये आपका फेस टू फेस डिफरेंस को मैच करेगा। फॉर एग्जांपल आपका आर फेज़ में 20 एम्पेयर चल रहा है, बी फेज़ में 30 चल रहा है, वाई में फिर 20 चल रहा है, तो क्या करेगा, आर वाई को कंपेयर करेगा, वाई बी को कंपेयर करेगा और आर बी को कंपेयर करेगा। अगर तीनों फेज़ के बीच में आपका जो आपने जो परसेंटेज में सेटिंग जो दिया है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने 15% का सेटिंग दिया है और 25% का सेटिंग दिया है, वो परसेंटेज के सेटिंग से वो ज़्यादा आपका करंट जा रहा है, तो क्या है ना, आपका वो फेज़ पे वो डिफरेंस आइडेंटिफाई करके आपका जो प्रोटेक्शन जो एक्ट करेगा और मोटर को बचा लेगा। ये देखिए फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका आर फेज़ जो है, ये आर फेज़ का सिटी है, ठीक है दोस्तों। इधर आपका 10 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, इधर आपका 25 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, फिर इधर आपका 10 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, वही सेम आपका या इतना जिधर इतना फ्लो हो रहा है, वही सेम करंट आपका इधर से भी फ्लो होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, आपका आर में करंट चेंज है, वाई में करंट चेंज है, बी में करंट चेंज है। वाई में आपका करंट ज़्यादा रहने के कारण क्या होगा, आर और वाई के बीच में आपने जो सेटिंग जो दिया था 10 एम्पेयर का या 12 एम्पेयर का सेटिंग आप दे कर रखे होंगे, ठीक है। लेकिन वो आपका सेटिंग से ज़्यादा आ गया, वाई फेज में आपका 25 एम्पेयर चला गया डिफरेंस। तो इसीलिए क्या है ना, वो करंट डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेगा। अभी इसको इस सिचुएशन को एबनॉर्मल मानेगा, एबनॉर्मल मान के क्या है, सीधा आपका प्रोटेक्शन डिफरेंशियल पे एक्ट करके आपका मोटर को जो है प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ से आपका सीधा करंट कहाँ, रिले को जाएगा। रिले आपका करंट को मॉनिटर करता रहेगा दोस्तों। रिले आपका जो है इधर का भी करंट मॉनिटर करता रहेगा और इधर का भी करंट मॉनिटर करता रहेगा। करंट मॉनिटर करने के यानी कि करंट के इन बिटवीन फेजेस कुछ डिफरेंस आएगा, वो उसको आइडेंटिफाई करके सीधा आपको डिफरेंशियल पे ट्रिप करेगा। दोस्तों इस ड्राइंग में ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल और मोटर डिफरेंशियल का जो ड्राइंग है अलग अलग रहता है। ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल में क्या होगा, जनरली ये जो न्यूट्रल साइड का जो टर्मिनल आके इधर जो कनेक्ट है, वो सीधा आपका आके यहाँ पे रिले का सेकेंडरी साइड में वो कनेक्टेड होगा, रिले का सेकंड साइड वो कनेक्ट होगा। बट मोटर डिफरेंशियल में इसमें क्या कर दिया, हमारा जो न्यूट्रल साइड का सिटीज़ को हम लेके आके यहीं इसी सिटी में एक कनेक्ट कर दिया हमने, मेन सिटी को ही हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये था अपना मोटर का डिफरेंशियल का ड्राइंग।